नमस्ते, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है और बहुत अलग टॉपिक है और किसी की डिमांड पे आज की वीडियो में लेके आई हूँ। किसी मेरे डियर सब्सक्राइबर की डिमांड है और वीडियो का टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। आज की वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आप जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, आपको जिस व्यक्ति की याद सता रही है सुबह, दोपहर और शाम और रात, और आप जानना चाहते हैं कि क्या वो व्यक्ति भी आपको याद कर रहा है? क्या जैसे मैं उस व्यक्ति को याद कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या वो व्यक्ति भी मुझे याद कर रहा है? आप जानना चाहते हैं। आपका दिल और आपका दिमाग आपसे एक क्वेश्चन बार बार कर रहा है कि या सिर्फ मैं ही उसे याद कर रहा हूं या मैं ही उसे याद कर रही हूं। पता नहीं उसे मेरी याद आती भी होगी या नहीं, पता नहीं वो मुझे याद करता भी होगा या नहीं। तो समझिए, ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम लॉ ऑफ एनर्जी का भी नाम देते हैं, यानी कि हमारा अवचेतन मन क्या सोच रहा है। और एक बात और आपको बता दूं, जैसे कि इस वीडियो का टॉपिक है कि हम जिसे याद कर रहे हैं वो सामने वाला पर्सन या सामने वाला व्यक्ति भी क्या हमें याद कर रहा है, क्या हमें याद कर रहा होगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपके दिमाग में 24 घंटे रहता है, 24 घंटे उसकी बातें आपके माइंड में चल रही हैं, 24 घंटे उसका फेस आपको महसूस होता है और एक ऐसी फीलिंग आपको महसूस होती है जैसा आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो मेरे आसपास है, मुझे महसूस हो रहा है। आप कभी कहीं सफर कर रहे हैं, कहीं आप रास्ते में चल रहे हैं या आप कहीं भी ड्राइविंग कर रहे हैं और आपको ठीक कोई एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसमें आपको उसकी झलक दिखाई देती है। आपको ऐसा लगता है ये वही तो नहीं था, ये वही तो नहीं थी। आपको ऐसा भी महसूस होने लगता है और आप बहुत कोशिश कर रहे हैं उस व्यक्ति को भुलाने की, उसकी बातों को भुलाने की, उसकी यादों को भुलाने की। जो ये कंडीशन होती है ना, कि जिसमें एक मेरे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन है कि क्या हम जिसे याद कर रहे हैं वो व्यक्ति भी हमें याद कर रहा है, उसे भी हमारी याद आ रही है। ये किस कंडीशन में होती है? ये कंडीशन कब अप्लाई होती है? या तो जब कोई किसी से एक प्रेम के संबंध में है, एक प्रेम के संबंध में है, या तो किसी का ब्रेकअप हो गया है, या तो कोई अपने लाइफ पार्टनर से दूर हो गया, बहुत दूर हो गया, बहुत दूर हो गया और उस व्यक्ति ने बहुत सी कोशिशें की कि हम एक हो जाए, हमारा घर परिवार एक हो जाए और हम फिर से मिल जाए, लेकिन आखिरकार उस व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं हुआ और उसकी कंडीशन एक दिन ऐसी हो गई कि वो व्यक्ति उस इंसान के बिना, यानी कि अपने लाइफ पार्टनर के बिना, उसका रहना बहुत मुश्किल हो गया, उसका अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो गया। तब उसके दिल में एक ख्याल आता है कि मैं जैसे उसको याद कर रही हूँ, मैं जैसे उसके बारे में 24 घंटे सोचती हूँ, मुझे जैसे उसका फेस हर वक्त नजर आता है, मेरे दिमाग से वो व्यक्ति निकलता क्यों नहीं या निकलती क्यों नहीं। तो ये कंडीशन तब अप्लाई होती है और इसमें आप ये जानना चाहते हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति आपको याद कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए, आपका बेशक ब्रेकअप हो गया, आप एक दूसरे से दूर हो गए, आपका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन मेरे दोस्त, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि आपके अवचेतन मन में उस व्यक्ति का ख्याल बार बार आपको आ रहा है, सता रहा है, आप लाख कोशिश कर रहे हैं, आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप अपने माइंड को बहुत सी चीजों में बिजी कर रहे हैं, अपने जॉब में, अपने फाइनेंस में, अपने कैरियर में, बहुत तरीके से, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, लेकिन फिर भी आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। आपको आ रही है उसकी याद। तो इतनी याद आपको क्यों आ रही है? क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी तरफ एक अपनी एनर्जी को सेंड कर रहा है बार बार। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो व्यक्ति भी आपको याद कर रहा है,
वो व्यक्ति आपको विजुअलाइज कर रहा है। जो आप कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है, मैं कहीं बाहर जाता हूं या जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वही है, शायद वही है। मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो फिर मुझे वो दिखता नहीं है, वो दिखती नहीं है, बट मेरा दिल कहता है कि शायद वही है, शायद वही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी तरफ एक एनर्जी को सेंड कर रहा है। चाहे वो पॉजिटिव वे में सेंड कर रहा हो आपको, चाहे वो नेगेटिव वे में आपको सेंड कर रहा हो, बट आपको सेंड कर रहा है और वो एनर्जी आपके अवचेतन मन तक पहुंच रही है, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो एनर्जी हिट कर रही है आपको, और इसीलिए आपको उसकी याद आ रही है। और सबसे बड़ी पहचान एक आपको बता दूं, आप जानना चाहते हैं, आपकी कंडीशन कुछ इस प्रकार है और आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति या मेरा पर्सन या सामने वाला व्यक्ति या मेरा पर्सन या मेरा पार्टनर क्या मुझे याद कर रहा है जैसे मैं उसे याद करती हूँ। तो आपको सबसे पहले एक यूनिवर्स मैसेज भी सेंड करते हैं। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स ब्रह्मांड है, भगवान है। आपको एक संदेश भगवान की तरफ से सर्कुलेट होगा बार बार, और आपको उस सामने वाले व्यक्ति का कहीं ना कहीं जाने अनजाने आपको नाम फ्लैशबैक होने लग जाएगा। अगर आप कहीं कहीं जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, या आपका रास्ता है, या आप मेट्रो में जा रहे हैं, कहीं भी किसी भी तरीके से तो आपके साथ क्या होगा, आपको उस व्यक्ति का नाम सडनली दिखाई देने लग जाएगा किसी भी तरीके से। या कोई गवर्नमेंट की शॉप होगी, गारमेंट शॉप हो गई, या कोई किसी भी तरीके की कोई आर्टिस्ट गैलरी हो गई, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, कोई शॉप हो गई, जैसे कि उस शॉप का जो आगे का नाम होगा वो उस व्यक्ति का नाम होगा, और उसके बाद उस शॉप का पूरा नाम होगा। एग्जाम्पल मैं आपको कैसे बताऊं, मैं नाम किसका कह दूं, किसी का मैं नाम कह दूं, ना जाने कि कोई गलत ना ले ले इस वीडियो को। हम एबीसी पे बात करते हैं, जैसे कि एबीसी आपके पर्सन का नाम, तो आप एकदम से आपको कोई शॉप नजर आती है, एबीसी आर्टिस्ट गैलरी, एबीसी गारमेंट शॉप, एबीसी फुटवेयर शॉप, फिर आपके माइंड को एकदम से जोर पड़ेगा आपके माइंड पे कि ये क्या हो रहा है, मुझे जगह जगह उसका नाम क्यों दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यूनिवर्स एक मैसेज देते हैं, आपको उस व्यक्ति का नाम दिखाई देगा। आप जहां कहीं भी जाएंगे आपको प्रतिदिन में एक बार उस व्यक्ति का नाम दिखाई देगा, या आपको कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो उस व्यक्ति की नाम की चर्चा आपसे करेगा, आपसे उस व्यक्ति की बातें करेगा। अरे वो फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा था ना, आजकल वो कहाँ है? फलाना व्यक्ति बहुत काफी दिनों से उसको मैंने देखा नहीं, बहुत अच्छा नेचर था उस लड़के का, बहुत अच्छे नेचर की वो लड़की थी, बहुत अच्छा विचार था उसका, परिवार के प्रति बहुत अच्छी थी, समाज के प्रति बहुत अच्छी। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही। तो आपसे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति टकराएगा जो उस व्यक्ति की बात आपसे करेगा। आपको नाम दिखाई दिया, एक मैसेज, सेकंड आपके पास कोई व्यक्ति आया और उसने उस व्यक्ति का ही नाम आपको लिया। अब आपको समझ में आया कि आप जिसे याद कर रहे हैं और आखिरकार आपको उसकी याद क्यों सता रही है और बार बार क्यों याद आ रही है, और क्यों आपको 24 घंटे वो व्यक्ति आपके दिमाग में रहता है, क्योंकि जाने और अनजाने वो व्यक्ति भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, वो आपकी तरफ एक एनर्जी को सेंड कर रहा है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एनर्जी, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने मेरी वीडियो पे थंबनेल कई बार देखा होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हीलर, बहुत सारी। अब मैं आपको उस पर डीपली हर स्टेप पे मैं एक वीडियो आपको दूंगी और समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसीलिए कि जैसा आप सोचने लगते हैं ना, जब हम सोचने लगते हैं तो हम क्या करते हैं ना, हम उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, क्योंकि हम बहुत सोच रहे हैं। मान लीजिए कि किसी की जॉब है, उस व्यक्ति को 3 महीने से उसको पे आउट नहीं मिल रहा, यानी कि उसको सैलरी नहीं मिली और वो परेशान है। जाहिर सी बात है, परेशान तो होगा ही, 3 मंथ बीत गया और उस व्यक्ति को सैलरी नहीं मिल रही है, अब वो क्या करे? तो अब आप बताओ उसके माइंड में 24 आवर्स क्या चलेगा? सैलरी सैलरी सैलरी, जॉब जॉब जॉब। वो यही सोचेगा मुझे कब सैलरी मिलेगी, कब मुझे सैलरी मिलेगी, क्या इस मंथ मिल जाएगी, क्या इस आने वाले मंथ में मुझे जितना भी मेरा पे आउट बन रहा है क्या मुझे मिल जाएगा, क्या मुझे मिल जाएगा। वो क्या कर रहा है? वो सोच रहा है, उसकी एनर्जी ऐसी बन रही है। इसे भी हम कहते हैं लॉ ऑफ एनर्जी। और अगर वो इसी सोच को ये कह लेगा ना, यार मिल जाएगी, इस मंथ मिलने वाली है सैलरी मेरे को, क्या वो 2 महीने से नहीं मिली, इस मंथ मुझे सैलरी मिलेगी, मुझे इंसेंटिव भी मिलेगा। अगर उसने ये सोच अपने माइंड में बैठा ली, बिल्कुल अपने सबकॉन्शियस माइंड में, कि मुझे डेफिनेटली सैलरी मिलेगी, 2 महीने से नहीं मिली तो क्या हुआ, इकट्ठे मिल जाएगी,
उसको सैलरी 100% इस मंथ में मिलेगी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने सोचा, अपने माइंड को एक मैसेज दिया, यानी कि अपने अवचेतन मन को ये मैसेज दिया। उसके बाद क्या हुआ, वो अवचेतन मन उसका पॉजिटिव वे में सोचने लग गया और उसकी सैलरी आ गई। और ऐसा ही एक केस मैं आपसे कभी डिस्कस करूंगी, रियल में मैंने उनको बताया था मैनिफेस्ट करने का तरीका। उन्होंने अपनी जॉब को मैनिफेस्ट किया और उनको जॉब मिली, और जो वो चाहती थी मैम जॉब, बिल्कुल उसी फील्ड की जॉब उनको मिली। और मेरे बताए अनुसार ही उन्होंने इस रिचुअल को किया, 21 दिन तक किया, और वो उनको सफलता प्राप्त हुई। तो अब आप समझे, अगर आप किसी को याद कर रहे हैं, अगर आप किसी के बारे में दिन और रात और 24 घंटे सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति के माइंड में हैं। इसीलिए उसकी एनर्जी आपके पास आ रही है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एनर्जी, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए आपको, और अब आप चाहेंगे कि मुझे इतनी याद क्यों आ रही है उसकी, मैं तो उसको याद नहीं कर रही, मैं तो उसको याद नहीं करता, फिर भी मुझे उसकी याद क्यों आती है, मैं दिन भर उसके बारे में क्यों सोचता हूँ, क्यों मुझे हमेशा उसका फेस मेरे नजरों के सामने घूमता है, मैं तो उससे बात भी नहीं करता, मेरी उससे बात भी नहीं होती, फिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? ऐसा आपके साथ इसलिए हो रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी आपको सोच रहा है, और बहुत डीपली सोच रहा है। जैसे आप उसके माइंड में, जैसे आपके माइंड में वो व्यक्ति 24 घंटे है, सेम इसी तरीके से आप भी उसके माइंड में 24 घंटे। समझिए इस बात को, इसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और अगर आपकी बात, कोई आपका लाइफ पार्टनर है, कोई आपका दोस्त है, कहीं पर आपकी बात नहीं हो रही है, और आपकी भी कुछ कंडीशन ऐसी है और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, और आप किसी बहुत बड़ी तकलीफ में हैं, तो बात कर लीजिए, आमने सामने बैठिए, बातों को सुलझाइए। जब आपकी बात हो जाएगी अपने पार्टनर से ना, तो फिर आपकी ये प्रॉब्लम भी चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी, और आप बात ही नहीं करेंगे अपने पार्टनर से, डिस्कस ही नहीं करेंगे, मिलेंगे ही नहीं, तो फिर आप इस प्रॉब्लम में हमेशा के लिए उलझते चले जाएंगे, और इससे ज्यादा दिक्कतें आपको होंगी। क्यों? क्योंकि आपका माइंड उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं जाने और अनजाने में मैनिफेस्ट कर रहा है। जितनी तकलीफ आपको हो रही है, वही तकलीफ सामने वाले को भी हो रही है। तो कहीं अगर आपकी कोई ऐसी बात है मेरे दोस्त, मेरे डियर सब्सक्राइबर, जिसने मेरे से इस वीडियो की डिमांड की थी, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको भी एक मैसेज देना चाहूंगी कि कोई आपका पार्टनर है या आप किसी प्रेम संबंध में है, तो आप जाइए और बातों को सुलझाइए, डिस्कस करिए, आमने और सामने सॉल्यूशन 101% निकलेगा, बिल्कुल डेफिनेटली निकलेगा। और फिर आपकी जो ये कंडीशन है सोचने वाली, जो आपने मुझसे ये कहा था कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही, मैं 24 घंटे मेरे माइंड में वो व्यक्ति सामने वाला चलता है, मैं जहां जाती हूँ मुझे उसका नाम फ्लैशबैक होता है, मैं किसी को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो सामने वाला व्यक्ति ही तो नहीं कहीं, मेरी ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन से बाहर निकलिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जरूर आई होगी, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।